स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण करने की मांग की और संघ ने कहा है कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन अभी तक उनका निराकरण नहीं किया गया है। केंद्र के समान डीए, महंगाई भत्ता नियत दिनांक से दिया जाए। राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के सेवावधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए। कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। वेतन विसंगति, ग्रेड पे और पदनाम परिवर्तन के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाए। वहीं तीसरी संतान होने पर कार्यवाही रोक दी जाए। नवीन भर्ती में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रखते हुए वेतन भुगतान किया जाए। नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पूर्व की भांति पेंशन प्रदान की जाए। पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाए। सामान्य कर्मचारी समूह बीमा का मासिक कटौती की राशि में वृद्धि की जाए। अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण किया जाए। संविदा कर्मचारियों को 100% नियमित पद अनुसार वेतन दिया जाए और नियमित संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पद पर समायोजित किया जाए। मैदानी लिपिक संवर्ग को मंत्रालयीन लिपिकों की भांति समयमान वेतन मान का लाभ दिया जाए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतन मान दिया जाए। शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ समयमान वेतन मान दिया जाए और विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थायी कर्मियों को विभाग के रिक्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी में विनियमितीकरण किया जाए और 7वां वेतनमान दिया जाए। निर्माण विभागों में निचले पदों पर कार्यरत डिग्री डिप्लोमाधारी नियमित एवं कार्यभारित को उपयंत्री के पद पर पदोन्नत किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित वेतनभोगी स्थायी कर्मियों को नियमित किए जाने के आदेश दिए जाएं और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नेत्र चिकित्सा सहायक का पद नाम परिवर्तित कर औचस्मिक ऑफिसर किया जाए। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय में 1998 से नियमित कर्मचारियों को द्वितीय समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए जाएं और ग्राम रोजगार सहायक सहसचिवों का नियमितीकरण किया जाए। लोक निर्माण विभाग में स्थल सहायकों को नियमित स्थापना में शामिल किया जाए और नियमित कर्मचारियों की भांति अवकाश सुविधा प्रदान की जाए। मैदानी कर्मचारियों को मुख्यालय पर आवास निर्माण किया जाए। आयुष विभाग में वर्ष 2002, 2003, 2006 और 2009 में नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। आयुष विभाग में पदस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को तृतीय श्रेणी कर्मचारी घोषित कर ग्रेड पे 2400 किया जाए। आबकारी विभाग में आबकारी मुख्य आरक्षक का पद नाम परिवर्तित कर सहायक आबकारी उप निरीक्षक किया जाए। आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2021 और 22 में नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षावधि समाप्त कर पूर्ण वेतन दिया जाए और पटवारी संवर्ग का वेतन का कैडर रिव्यू किया जाए। आयुष विभाग में पदस्थ स्टाफ नर्स और नर्सिंग का पद नाम परिवर्तित कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समान नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ का वेतनमान केंद्र अथवा अन्य राज्यों के समान किया जाए और धन कर्मचारियों को पुलिस के समान 13 माह का वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ आज भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे देश के साथ छिंदवाड़ा में भी श्रमिक और कर्मचारी एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। आज श्रमिक अस्थायी रोजगार, ठेका प्रथा, बढ़ती महंगाई से परेशान है। श्रम कानूनों का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी प्रमुख मांगे है न्यूनतम जो पेंशन है 7,500 होनी चाहिए। ईपीएफ एवं ESIC सीमा वृद्धि होना चाहिए। बोनस सीमा में संशोधन होना चाहिए। ठेका प्रथा पर नियंत्रण होना चाहिए। स्कीम वर्कर का स्थायीकरण और रिक्त पदों पर नहीं भर्ती होना चाहिए। कर्मचारियों की जहां तक समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो समस्याएं गंभीर है, पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की अटेंडेंस समाप्त करना, अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता बहाल करना, अनुकंपा नियुक्ति की जो है उसका सरलीकरण, लिपिक वर्ग के जो वेतनमान है मंत्रालय के समान करना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्मानजनक पदनाम देना, ये हमारी और श्रमिक और कर्मचारी दोनों ही प्रदेश और देश की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक है। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है।
यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन का अगला चरण और व्यापक होगा। आज हमारे साथ माननीय संजय सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय मजदूर संघ के, जिला अध्यक्ष आदरणीय भारती जी, हमारे रमेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष, सभी ने सामूहिक रूप से आज ज्ञापन दिया है और प्रदेश के जितने संवर्ग है सभी की जो कर्मचारियों की समस्या है उसका एक 31 सूत्री ज्ञापन हमने जिला प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के नाम सौंपा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन 3 दिवसीय उड़ीसा के धार्मिक स्थल भगवान जगन्नाथ की पुरी में 6, 7, 8 फरवरी को संपन्न हुआ। यहाँ 5 प्रस्ताव पास हुए। एक तो इस देश के सभी श्रम कानून बिना किसी अपवाद के सभी श्रमिकों के निर्विवाद रूप से लागू हो, सार्वभौमिक रूप से लागू हो और अंत्योदय की भावना साकार हो। दूसरा, ठेका मजदूरों का शोषण समाप्त हो और उसको समाप्त करने के लिए जो आवश्यक संशोधन कानून में होना चाहिए उसको किया जाए। तीसरा, आंगनवाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए उनको वेतन भत्ते और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। चौथा, जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पुनर्जीवित कर उसको प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जाए और नियमित किया जाए। और 5वां प्रस्ताव था जो जनरल भर्ती, सामान्य भर्ती पर रोक है उसे हटाई जाए। उसके अतिरिक्त 21 नवंबर 2025 को जब यह 5 कोड, जो 4 कोड भारत सरकार ने बनाया, वेज कोड, न्यूनतम वेतन 2019, सामाजिक सुरक्षा वेतन 2000, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020, OSHWC, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं वर्किंग कंडीशन, और चौथा कोड जो है IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इन 4 कोड में से 2 कोड का भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया। पहला जो न्यूनतम वेतन कोड है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद 78 वर्षों बाद पहली बार इस देश के प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम वेतन मिलेगा, इसकी गारंटी भारत सरकार ने दी है। उसके लिए जो फ्लोर वेज होगा वो भारत सरकार तय करेगी और उससे कम वेतन कोई भी राज्य सरकार नहीं तय कर सकती। और अगर वो वेतन नहीं मिलता है तो कर्मचारी और श्रम संगठन दोनों को अधिकार दिया गया है, वो जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया है। यानी ये सार्वभौमिकरण है, ये अंत्योदय की भावना से भारत सरकार ने किया है, इसका भी हम स्वागत करता है। दूसरा, जो सामाजिक सुरक्षा का कोड है, तो ESIC का दायरा भी पहले कुछ अधिसूचित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए ही पात्र था। उसमें यह दायरा अभी जो खतरनाक उद्योग हैं, अगर उसमें एक कर्मचारी भी कार्यरत है तो उसको ESIC के तहत जो दुनिया का जो राज्य कर्मचारी राज्य के बीमा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ये स्कीम है, उसको लागू किया है। इसलिए BMS उसका स्वागत करता है। लेकिन कुछ विषय हैं, जैसे जो व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यस्थल पे है, उसमें जो है थ्रेश होल्ड भारत सरकार ने बदला है, जिसका BMS कड़ा विरोध करता है। जैसे पहले फैक्ट्री एक्ट के तहत जहां 10 श्रमिक बिजली के आधार पर चलने वाला फैक्ट्री इकाई है तो 10 श्रमिक भी है तो उस पर भी ये कानून लागू होते थे। अभी उसको थ्रेश होल्ड बढ़ा के 20 कर दिया। जहां बिजली से नहीं है वहां 20 से 40 कर दिया। तथा संविदा और ठेका मजदूरों के लिए पहले 20 कर्मचारियों की बाध्यता थी। अगर 20 है तो ठेकेदार को लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी उस थ्रेश होल्ड को उसने 50 कर दिया। दूसरा, कोई औद्योगिक इकाई बंद करना है तो सरकार से उसकी अनुमति लेना पड़ता था, उसमें थ्रेश होल्ड जो है 100 से 300 कर दिया है। उसके अलावा जो स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होता था 100 श्रमिक पे, उसको भी 300 बढ़ा दिया। तो भारतीय मजदूर संघ ये मांग करता है कि जैसे इस देश में 1854 का पुलिस एक्ट बदला गया, और मेरा ये कहना है उदाहरण के साथ, अगर एक व्यक्ति भी अपराध करता है तो उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता है, वैसे ही सार्वभौमिक रूप से हिंदुस्तान के सारे श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा हिंदुस्तान के प्रत्येक कामगार कर्मचारी को मिलना चाहिए, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो भारत सरकार कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक विषय थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा।